हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग अकाउंट्स का पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। आपके मन के सभी क्वेश्चंस हम लोग ये वीडियो में ट्राई करेंगे कि कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। चलिए, तो हमारे सामने एक बोर्ड आंसर शीट पे प्रॉपरली मैंने अपने स्टूडेंट से प्रेजेंट करवा के लिया हुआ यहाँ पे आपको पेपर मिलेगा। अभी तक आपके मन में जो भी सवाल थे, जो भी क्वेश्चंस थे, हम पूरा ट्राई किया कि वो ये एक वीडियो में रिजॉल्व हो जाएगा। एंड यस, कैसे आप अपना अकाउंट्स का पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, वो ऑल डाउट्स एक वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, और वो उसके लिए अलग से आपको बॉक्स मिलता है। यहाँ पे यू कैन राइट द क्वेश्चन नंबर ओवर हियर। उसके बाद में उसका सब क्वेश्चन आप लिखना स्टार्ट करते हो, एंड वहां से आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 उसका जो सब क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए, और उसमें से 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 वर्ड का क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर लिखना है, आपको प्रॉपरली मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने चेक करके नहीं दिखाया, बट नो वरीज, चल जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन नंबर उन्होंने 1 का बी वाला पार्ट सॉल्व किया है। ये कैलकुलेट द फॉलोइंग, अगर आप समझ सकते हो। यहाँ पे उन्होंने जो आपका मेन आंसर आया था उसको अंडरलाइन करना चाहिए था, इफ नॉट देन यू विल अंडरलाइन। या फिर ये भी देखो, मेन आंसर आया था उसको बॉक्स बना के दिया है, उन्होंने बॉक्स बनाया है, तो आपको इजीली एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको ये इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये करना, जब आप कैलकुलेट द फॉलोइंग सॉल्व करोगे, सेम उसमें से सेकेंड सॉल्व करोगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसको बॉक्स बना देना। सेम अगर आप देखोगे जो फाइनल आंसर आता है उसको आप बॉक्स बना के उसका आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ऐसे पूरा पांचों के 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। ठीक है, एग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप मेन आंसर लिखोगे। पूरा क्वेश्चन लिखने का प्रयास मत करना, हमको सॉल्व करने के लिए आगे बहुत चीजें है, कैलकुलेट करना है, प्रेजेंटेशन करना है, फॉर्मेट्स बनाना है, वो बहुत चीजें हो जाती है। आपको बिल्कुल जब तक वो बोलेंगे नहीं कि रीराइट द सेंटेंस, तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे, चल जाएगा। उसके बाद में इसमें ही यस, ये कंप्लीट द सेंटेंस था, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, मेन आंसर को अंडरलाइन करोगे, आराम से चल जाएगा। अभी हमारा मेन काम चालू होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि आपको पता है एडमिशन रिटायरमेंट, तो एडमिशन रिटायरमेंट आप सॉल्व करोगे, कंप्लीटली चल जाएगा माय डियर। याद रखना, बच्चा हमेशा पूछता है मार्जिन का यूज करना है कि नहीं, तो आप बिल्कुल मार्जिन का यूज कर सकते हो, आराम से बिल्कुल चल जाएगा। तो देखो, इन द बुक्स ऑफ ये लिखना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है इन्होंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन का यूज करो। डोंट फॉरगेट टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट का इंफॉर्मेशन। आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जो भी रहेगा, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, जो मेन आंसर आएगा उसको आप सर्कल करोगे अपने पेंसिल से, ताकि आपका मेन आंसर यहाँ पे नॉर्मली चेक होता है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया, आगे जाएगा। देन सेम पार्टनर्स करंट अकाउंट का समता, तो ठीक है, करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट लिखना भूलना नहीं है, और मार्जिन आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। जो भी बैलेंस आएगा, सेम जो बैलेंस आएगा उसको क्या करोगे, आप पेंसिल से सर्कल करोगे। आगे बैलेंस शीट बनाना, डेट लिखा है प्रॉपर, जैसे कि बोला था, मार्जिन का यूज आप बिल्कुल करोगे। प्रेजेंटेशन एक बार प्रॉपरली देखना। हाँ, ये हालांकि आप एक लाइन का अगर यहाँ पे गैप रखते थे तो भी चल जाता था। बैलेंस शीट इतना भी बड़ा वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होता है, लेंथी पार्ट है नहीं। जैसे कि बिल्डिंग, उसका यहाँ पे आप एडजस्टमेंट करने के बाद एक लाइन छोड़ दिया, फिर सेकेंड आइटम लिखा, तो और ये नीट एंड क्लीन दिखेगा आपका पेपर। टैली अमाउंट, प्रेजेंटेशन, नीचे 2 लाइन होता है, याद रखना। बच्चा नॉर्मली क्या करता है, ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन, नीचे 2 लाइन से आपको इसका मार्किंग करना है, तो ये भी इजीली सामने वाले को पता चल जाता है। तो आप ये प्रेजेंटेशन देख पाए थे यहाँ पे एडमिशन रिटायरमेंट का। आपको पता है फॉर्मेट्स नॉर्मली सेम होते हैं। यस, अगर बच्चे ने वर्किंग नोट बनाया है तो आगे बनाया रहेगा, यस वर्किंग नोट। कैश बैंक, गुडविल अकाउंट आप बनाते हो, इसका 1 रुपए का भी मार्क्स नहीं होता है माय डियर, गुडविल का भी नहीं, कैश बैंक का भी मार्क्स नहीं, एकदम रफ में बनाओगे बिल्कुल चलेगा। इसके लिए आप याद रखना, याद रखना, ये जब क्वेश्चन पूछते तो आपको बनाए, आपको बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, और बैलेंस शीट। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं करते कि आप कैश बैंक और गुडविल अकाउंट बनाओ, तो ये एकदम रफ में
यहाँ पे बच्चे ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका और उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। बट हालांकि अगर आप बना रहे हो तो अच्छा है। तो ये कैशबैक अकाउंट बनाया, गुडविल अकाउंट बनाया, इसका वापस एक बार बताया, इसका कोई भी मार्क्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अगर आप जाते हो, डिसोल्यूशन या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे बच्चा नॉर्मली प्रेफर करता है कि डिसोल्यूशन सॉल्व करे, उसका भी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, प्रॉपरली लिखो, सन्ड्री असेट, सन्ड्री लाइबिलिटीज। हाँ, बच्चे ने देखो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया, आप अंडरलाइन करोगे फिर असेट्स और लाइबिलिटीज के आइटम्स लिखोगे, ठीक है। सेम प्रेजेंटेशन देखना प्रॉपर, बराबर। इसका ये जो पेपर जो मैंने सॉल्व करके लिया है, तो ये पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर था। इसका भी मैं आपको लिंक, क्वेश्चन पेपर का लिंक टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। सेम पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेक करो, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हो। बहुत यूजफुल पीडीएफ्स मैं वहां पे अपलोड करता हूं, तो डू कनेक्ट विथ अस, ठीक है। तो ये आपको मिला रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉपरली देख लेना। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहीं भी बच्चा डेबिट क्रेडिट लिखना भूला नहीं है, पर्टिकुलर्स, बराबर, पार्टनर्स के नाम, प्रेजेंटेशन प्रॉपर देखना। और जैसे कि बताया था, आपको जो भी बैलेंस आएगा उसको राउंड करना है, ठीक है। तो राउंड करना भूलना नहीं, सो दैट कि जब ये फाइनल आंसर आपका चेक करते हैं तो वो आप उसको क्लियरली बता पाओगे कि देखो भाई हमारा ये वाला जो आंसर है, तो ये क्लियरली उनको दिख जाएगा, ठीक है। अभी आगे इसमें ही आपको पता है बैलेंस शीट का झमेला है नहीं, कैश बैंक अकाउंट बनाना होता है। कैश बैंक अकाउंट प्रेजेंटेशन देखना प्रॉपर, फाइनल अमाउंट जो टैली आता है उसको हम नीचे डबल अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। ये था आपका डिसोल्यूशन का सम। उसके आगे बच्चा यस क्वेश्चन नंबर 4 इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर डेथ ऑफ पार्टनर्स का आपको सॉल्व करना होता है, फिर एनालिसिस जो भी आएगा ऑप्शन में। तो इन्होंने इश्यू ऑफ शेयर सॉल्व किया है। वर्किंग नोट, कोई भी मार्क्स नहीं होता है वर्किंग नोट का, ये चीजें मत देखना, बराबर। वर्किंग नोट का कुछ मार्क्स नहीं है। हमारा जो मेन आंसर यहाँ से चालू होता है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, जो भी रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट प्रॉपरली लिखो, बराबर। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स के लिए आप थोड़ा ज्यादा स्पेस रखना। डेट ये पूरा आप मार्जिन यहाँ पे यूज कर सकते थे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ये प्रेजेंटेशन। डेट के लिए जो अमाउंट है वह उसके लिए थोड़ा कम भी अगर आप स्पेस रखते हो चल जाता है, ठीक है। और पेंसिल से अगर आप उनको यहाँ पे बता दोगे कि बाबा ये अमाउंट कैसे आया है आपका, तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंटेशन देख सकते हो आप इश्यू ऑफ शेयर्स का। जितना आप आपका पेपर जो इंसान चेक कर रहा है, पेपर चेकर जो चेक करेगा उसको नीट एंड क्लीन प्रॉपर प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा, उतना आपका मार्क्स ज्यादा मिलने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, एंड में टोटल लिखना इश्यू ऑफ शेयर्स में, आप भूलना नहीं, इस ये भी मैटर करेगा मेरी, ठीक है। तो आप ये देख रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स का फॉर्मेट, बराबर, यस। पर्टिकुलर्स के लिए ज्यादा स्पेस लिखना, जर्नल एंट्री लिखने के लिए यहाँ पे थोड़ा आपको स्पेस कम गिर सकता है, ठीक है। चलिए, ये था इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे वैरायटीज है, जरूरी नहीं अभी यहाँ पे उन्होंने इनकम स्टेटमेंट पूछा था, वो बैलेंस शीट भी पूछ सकता है, रेशियो का क्वेश्चन पूछ सकता है, बट फिलहाल अगर आपको इनकम स्टेटमेंट पूछा तो प्लीज लुक एट दिस फॉर्मेट। आप फॉर्मेट देख सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। जो भी मेन आंसर आएगा उसको आप सर्कल करोगे, डबल अंडरलाइन करोगे, देन ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 5। इसके ऑप्शन के लिए आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है, बट कोई बच्चा वो सॉल्व नहीं करता। तो ये वाला था आपका वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन। और एंड में 2 क्वेश्चन बचेगा आपका एनपीओ का और फाइनल अकाउंट का। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। वंस अगेन ये लिखना कोई बच्चा भूलेगा नहीं, इन द बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, बराबर। एक्सपेंडिचर अमाउंट यहाँ पे इन रुपीज लिखना, अमाउंट ब्रैकेट में इन रुपीज, ब्रैकेट में इन रुपीज, यहाँ पे भी रुपीज, ठीक है। प्रेजेंटेशन यहाँ पे सरप्लस, हालांकि सरप्लस लिखने से पहले सरप्लस आप नहीं लिखोगे तो बेटर रहता है। सरप्लस के अलावा ये लिखने के बजाय आप लिखोगे
एक्सेस ऑफ, कौन सा साइड ज्यादा था, वो साइड ज्यादा रहेगा, इसके लिए बैलेंस यहाँ पे आए एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंसेस, तो ये लिखो और ब्रैकेट में क्या लिखो, सरप्लस। वैसे अगर वहां पे बैलेंस आ रहा है तो आप लिखोगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम और ब्रैकेट में आप डेफिसिट लिखोगे, ठीक है। और इसको भी सर्कल करोगे प्रॉपर। उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट यू विल प्रिपेयर वेरी प्रॉपरली, ठीक है। बैलेंस शीट के टैली के लिए जैसे हमने आपको बताया, डबल अंडरलाइन करोगे एंड में जो भी आपका फाइनल टैली अमाउंट आएगा, ठीक है। ये था आपका एनपीओ के रिगार्डिंग। और ये अभी क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा अकाउंट्स के पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम अकाउंट्स आपको बनाने के लिए आता है, 4 अकाउंट बनाना है यहाँ। तो प्रॉपरली इन द बुक्स ऑफ लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपर बनाओ, डेबिट क्रेडिट लिखना भूलना नहीं। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे, सेम फॉर द ईयर एंडेड सब में लिखना होता है। वैसे ही आप पार्टनर्स, अभी ये करंट अकाउंट का सम था तो ये करंट अकाउंट है, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है, बट यहाँ पे करंट अकाउंट था तो करंट अकाउंट लिखो, डेबिट क्रेडिट लिखना भूलना नहीं। कोई बच्चा डायरेक्टली बैलेंस शीट में ये डेटा लिखता है तो भी चल जाता है, वॉट एवर द मेथड आपने जो प्रैक्टिस किया है उसके हिसाब से सॉल्व करो, चल जाएगा। हमारा एंड मोटिव है क्या निकालना माय डियर, फाइनल टैली अमाउंट निकालना, ये सही होना चाहिए, फिर अपना काम बन जाता है। सो आप प्रेजेंटेशन देखना, बच्चों को अगर डाउट है, मार्जिन यूज करना है, बिल्कुल यूज करना है। हमारा एंड ऑफ द जो भी है अपना बैलेंस शीट का टैली ये मैटर करेगा, और यहां से आपको पूरा मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंट्स पेपर। आप प्रेजेंटेशन के लिए अगर किसी बच्चे को ये पेपर चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा, वहां पे आपको ये पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस इसका क्वेश्चन पेपर, ये जो सॉल्यूशन है बराबर, इसका क्वेश्चन पेपर क्या था वो भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके दे रहा हूँ। तो डू ज्वाइन विथ अस, वहां पे आप जाओ, हमारे साथ ज्वाइन करो, आपको ये पूरा कंटेंट वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स का, ओसीएम का, इवन एसपी का एक बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के कंटेंट डाल दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वो भी आप जरूर देखना। और आपको अगर कुछ डाउट है डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।